जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुना रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपके लाइक से ही हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी कहानियाँ आपको सुना सकें। तो दोस्तों, आइए हम कहानी सुनाते हैं। आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती है। यह कहानियाँ सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ मैंने आज इस वीडियो में सुनाई है। आप सभी कहानियाँ ज़रूर सुनिए ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गाँव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे समझाया, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं, मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने भी उसको भेज दिया। जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी ने छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? घर मांगू, खेत मांगू, कोठा मांगू, महल मांगू, क्या मांगू? लड़की सोच रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो तुमने सोचा है सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा कि माँ, तुमने ही तो कहा कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिलाना, तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामना पूरी की, जैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुए भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह थी गणेश जी की कथा। अब हम लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब वो पीपल को सींचता तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियां हैं वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसको अपने साथ लेके आऊंगा। वह ब्राह्मण जैसे ही गया, पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो वो लड़की बोली कि मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटा, तुम धोली हो जाओगी। बोली, नहीं माँ, मैं ही आटा छानूंगी। छानने बैठी तो पूरी परात भर दी। माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा हाथ जल जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर के खाया और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना खा के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं है,
बेटी ने पूछा, माँ क्या बात हो गई है? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में सोऊंगी। जब ब्राह्मणी ने मना किया तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं इसी में सोऊंगी। और जब आधी रात हो गई तो लड़की ने उठ के चारों तरफ देखा, तो जहां जहां नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अब तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अंधन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, कहाँ गई? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते कारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अंधन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा, पिता माता के नित नियम की कहानी। तो दोस्तों, अब तीसरी कहानी सुनिए, माता पिता के नित नियम की कहानी। सीता माता कहानी कहा करती थी, रामचंद्र जी कहानी सुना करते थे। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा? रामचंद्र जी ने कहा कि पास में एक कुआं है, गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक कहानी नहीं सुनाती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू रेशम जड़ी की साड़ी पहन के सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। ये कह के पानी लेके चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। तब बहू ने बताया कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा कि ले ये साड़ी मुझे दे। वही फटी हुई साड़ी पहनकर और वो मिट्टी का घड़ा लेके सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलड़े पठोसो राम, ओढ़ो राम, ओढ़ो राम, सवारो राम, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, यह कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। यह कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। बुढ़िया जब घर पर आई तो बहू के पूछने पर बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पड़दे पड़ोसो राम, ओढ़ो राम, संवारो राम, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनती, उनके घर धन के भंडार भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। तो बुढ़िया ने कहा कि हमने तो आग अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो सुबह इतनी जल्दी उठ के भी तुमने आग नहीं जलाई? तब बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नित नियम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए।
आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलरे पठोसो राम, ओढ़ो राम संवारो राम, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुन के पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ये कहानी कहूँगी। पड़ोसन भी रोज नित नियम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सबका अन्न धन के भंडार भरना और सबके घर में खुशहाली देना। यह थी नित नियम की कहानी। अब मैं आपको 8 वार की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा बोला, माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा, ना माँ है ना रोटी है, पहले कुछ कमा के लाओ, उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा कि रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगी। तब बेटे ने कहा, ठीक है भगवान रोटी तो दे दे, मैं कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांध दी। वह लेकर अपना कमाने चला गया। जाके एक कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले कि हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता। मैं बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उघाड़ दो और ओंदों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई। ओंधे बर्तनों को सीधा कर दिया, ढकों को उघाड़ दिया। उसने कही और उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। वह बेटी के घर गया फटे पुराने कपड़े में। बच्चे बोले, मामा आए, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली कि कैसे वेश में आए। बच्चों ने कहा कि मैले कुचैले फटे पुराने वेश में आए हैं। बेटी बोली, आए क्या हैं, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे और क्या है। सच है, यह गरीबी कुछ भी कहलवा सकती है। तब उसने कहा, वारों का नाम लेकर आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो बेटी। बेटी ने कहा, पिताजी आज तो मैंने मुंह जूठा कर लिया है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा, पिताजी आप चलो, मुझे अपने 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके बर्तनों को उघाड़ दो और ओंधों को सीधा कर दो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट बंधन भरते चले गए। बेटी भर भर के बोइया बांटने लगी। पड़ोस ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेकर आया, फिर भर भर के बोइये कहाँ से बांट रही हो। फिर बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अरे तुम्हारे बापू से कहना कि मुझे भी कहानी सुना दे। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा आज तो मैंने मुंह जूठा कर लिया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुनाई। तो कहानी सुनाते ही पड़ोसन के घर पे भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकार भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, हमने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 कहानियाँ सुनाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।